18 सितंबर 2016 सुबह लगभग 5:30 उड़ी की ठंडी और धुंध से भरी वादियों में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। भारतीय सेना का ब्रिगेड मुख्यालय धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन उस सुबह की हवा में कुछ असामान्य था, जैसे कोई अनदेखा खतरा चुपचाप अपनी जगह बना चुका हो। कुछ ही क्षणों बाद ये खामोशी अचानक गोलियों और धमाकों की गूंज में बदल गई। 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी, जो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े बताए गए, छावनी के अंदर घुस चुके थे। उन्होंने सोते हुए जवानों को निशाना बनाया, टेंटों में आग लगा दी और पूरे क्षेत्र को युद्ध के मैदान में बदल दिया। कुछ ही मिनटों में 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और देश के भीतर गुस्से की एक लहर उठ खड़ी हुई, जो धीरे धीरे एक निर्णायक प्रतिक्रिया की ओर बढ़ रही थी। नई दिल्ली में उसी दिन सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार बैठकों में व्यस्त थे। हर जानकारी को बारीकी से परखा जा रहा था, हर विकल्प को तौला जा रहा था। ये सिर्फ एक जवाब देने की बात नहीं थी, बल्कि ये तय करने का समय था कि भारत अपनी सीमाओं के पार जाकर किस हद तक कार्रवाई कर सकता है। खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सूचनाएं स्पष्ट संकेत दे रही थीं कि सीमा पार कई लॉन्च पैड सक्रिय थे, जहां से आतंकवादी भारत में घुसपैठ की तैयारी कर रहे थे। ये एक ऐसा जाल था जिसे तोड़े बिना भविष्य में ऐसे हमलों को रोकना लगभग असंभव था। दिन बीतते गए, लेकिन पर्दे के पीछे एक गुप्त योजना आकार ले रही थी। भारतीय सेना की विशेष इकाई पैरा स्पेशल फोर्सेस को इस मिशन के लिए चुना गया। इन कमांडो को ऐसे ऑपरेशनों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जहां हर कदम पर मौत का साया मंडराता है। 28 सितंबर 2016 की रात लगभग 12 बजे नियंत्रण रेखा के पास घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच ये कमांडो चुपचाप अपनी स्थिति में आ चुके थे। अंधेरा इतना गहरा था कि किसी भी हरकत को पहचान पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उनके पास नाइट विजन उपकरण और सटीक योजना थी। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, सीमा पार मौजूद आतंकवादी लॉन्च पैड्स को नष्ट करना और बिना किसी शोर के वापस लौटाना। जैसे ही घड़ी ने आधी रात पार की, ऑपरेशन शुरू हो चुका था। कमांडो धीरे धीरे नियंत्रण रेखा पार कर गए। हर कदम बेहद सावधानी से रखा जा रहा था। सामने दुश्मन का इलाका था, जहां हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे खतरा छिपा हो सकता था। कुछ किलोमीटर अंदर घुसने के बाद उन्होंने अपने लक्ष्य को पहचान लिया। लॉन्च पैड्स, जहां आतंकवादी अगले हमले की तैयारी में थे, अब उनकी निगाहों में थे। कुछ ही पलों में सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की आवाज और विस्फोटों की गूंज पूरे इलाके में फैल गई। कमांडो ने सटीकता के साथ अपने निशाने साधे और कुछ ही समय में कई आतंकवादी ढेर हो चुके थे। आग की लपटें उठने लगी और वो स्थान जो कुछ देर पहले एक गुप्त ठिकाना था, अब खंडहर में बदल रहा था। इस पूरी कार्रवाई के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसे बेहद सीमित समय में अंजाम दिया गया। लगभग 4 से 5 घंटे के भीतर कमांडो ने अपने सभी लक्ष्यों को नष्ट कर दिया और बिना किसी बड़े नुकसान के वापस भारतीय सीमा में लौट आए। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो न केवल सैन्य दृष्टि से जटिल था, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी बेहद संवेदनशील था। सुबह होते होते पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर थीं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं किया गया था। 29 सितंबर 2016 सुबह लगभग 11 बजे नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। भारतीय सेना के महानिदेशक सैन्य संचालन लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह सामने आए और उन्होंने एक संक्षिप्त लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और इस कार्रवाई में कई आतंकवादी मारे गए हैं। ये पहली बार था जब भारत ने सार्वजनिक रूप से इस तरह की सीमा पार कार्रवाई को स्वीकार किया था। इस घोषणा के बाद देश भर में एक अलग ही माहौल बन गया। लोगों के भीतर गर्व और संतोष की भावना थी, लेकिन इसके साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया था कि ये संघर्ष अब एक नई चरण में प्रवेश कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना ने हलचल मचा दी। कई देशों ने भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया, जबकि कुछ ने संयम बरतने की सलाह दी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी थी, भारत अब केवल हमलों को सहने वाला देश नहीं रहा, बल्कि जवाब देने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों रखता है। उरी हमले से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक का ये सफर सिर्फ कुछ दिनों की कहानी नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे निर्णय का प्रतीक था जिसमें रणनीति, साहस और राजनीतिक इच्छा शक्ति का संगम था। उन अंधेरी रातों में
जब कमांडो सीमा पार दुश्मन के इलाके में थे, हर पल अनिश्चितता से भरा हुआ था। लेकिन जब वे वापस लौटे तो वे केवल एक सफल मिशन की कहानी नहीं लाए, बल्कि एक ऐसा संदेश लेकर आए जिसने पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन को एक नए दृष्टिकोण से परिभाषित कर दिया। उरी हमले से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक का ये सफर सिर्फ बदले की कहानी नहीं था, ये था एक नए भारत का संदेश जो सहता भी है और समय आने पर जवाब देना भी जानता है। उन अंधेरी रातों में जब हर कदम पर खतरा था, हमारे जवानों ने सिर्फ मिशन पूरा नहीं किया, बल्कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अगर आपको ये कहानी प्रेरित करती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच्चे, दमदार और सोच बदल देने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।